नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टेस्टिस में जो हमारी गोलियों में अगर किसी वजह से चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि जो टेस्टिकुलर इंजरी होती है या टेस्टिकुलर इंजरी मतलब कि कोई ट्रॉमा हुआ, आपको चोट लगी, तो ये दो तरह से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट ट्रॉमा है, डायरेक्ट ट्रॉमा, और एक होता है इनडायरेक्ट। तो हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रॉमा मतलब ये कि किसी वजह से भाई आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बॉल लग गई, चोट लग गई उसमें, और कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है और टेस्टिस में भी इंजरी हो जाती है, तो ये डायरेक्ट ट्रॉमा है। डायरेक्ट ट्रॉमा में क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रॉमा के बाद अगर ज़्यादातर जो छोटी इंजरीज होती हैं वो तो बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाती है, लेकिन अगर टेस्टिस के अंदर ब्लड आ जाए, हीमोटोमा बन जाए, तो उसको इवैक्यूएट करना पड़ता है और जो डेड हो गया है पोर्शन, उसको निकालना पड़ता है। तो इसके कारणवश जो है वो जो हम टिश्यू निकालते हैं, तो उसके कारण से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आगे अगर टेस्टिकुलर इंजरी हुई है तो हो सकती है। दूसरा जो प्रमुख कारण है टेस्टिकुलर इंजरी का वो हो सकता है इनडायरेक्ट इंजरी। इनडायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट है, दूसरे कारणों से है। तो उसके जो दो प्रमुख कारण होते हैं, एक होता है इन्फेक्शन, दूसरा है इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन में अब ये भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं कि भाई ये बच्चे में हुआ है या बड़ों में हुआ है। तो बच्चों में अगर इन्फेक्शन होता है, जैसे कि अगर प्यूबर्टी आने से पहले, प्यूबर्टी मतलब कि जब बच्चों की थोड़ी सी मूछें आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगती है, उससे पहले की स्टेज में अगर किसी को मम्स की बीमारी हुई है, तो मम्स जो है, मम्स ऑर्गाइटिस के नाम से होता है, एक वायरल बीमारी है ये। ज्यादातर केसेस में क्योंकि हम मम्स की वैक्सीनेशन देते हैं तो ये दिक्कतें होती नहीं है। अगर बचपन में किसी को एमएमआर की, मम्स, मीजल, रुबेला का अगर इंजेक्शन लगा है, वैक्सीनेशन हुआ है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जिनमें ये नहीं हुआ है, जिनको ये वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है किसी कारणवश, किसी वजह से कि भाई नहीं बचपन में नहीं दिया गया, कुछ लोग बच्चों को पोलियो की दवा नहीं देते हैं, तो ऐसे ही है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते। तो ऐसों में क्या होता है कि अगर ये मम्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सबसे पहले दोनों गोलियों में इन्फेक्शन करता है और ये प्रेशर एट्रॉफी करता है। प्रेशर एट्रॉफी मतलब कि ये हमारी जो गोलियां होती हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, एक बाहर कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो जब ये इन्फेक्शन करता है तो इसके कारण से जो सूजन होती है, तो अंदर की जो हमारा टेस्टिस का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जो कि बनाता है स्पर्म को, वो चला जाता है। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट में जिनको कि मम्स ऑर्गाइटिस है, उसमें अराउंड आप मान लीजिए कि 20% लोगों में जिनके अंदर की यूनिलैटरल है, या 25% जिसमें बायलैटरल है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर मम्स है तो उनको ऑर्गाइटिस हो सकती है। ऑर्गाइटिस मतलब कि टेस्टिस की सूजन या उसमें दर्द। तो अगर बचपन में आपको यहाँ पे सूजन हुई है और आपको गोलियों में सूजन है, तो आगे चांसेस हो सकते हैं 2.5% केसेस में कि वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर ये दोनों तरफ हुआ है। क्योंकि बायलैटरल भी ये होता है, कभी अगर यूनिलैटरल होता है, एक ही टेस्टिस में होता है, तो फिर कम परेशानी है, दोनों तरफ होता है तो दिक्कत है। इसके अलावा अब दूसरी बात की, जब इन्फेक्शन होता है, अगर इन्फेक्शन किसी वजह से, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ लोग हैं जिनको कि बहुत दिनों से एपिडिडाइमिस में इन्फेक्शन है, जिसको कि क्रॉनिक हो गया है, क्रॉनिक एपिडिडाइमाइटिस है, सीमन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी पाया गया है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये हमने मुख्य कारण आज बताया कि टेस्टिकुलर इंजरी के क्या कारण होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है इनको सही टाइम पे पता लगाना, सही इलाज कराना। अगर आपको एपिडिडाइमाइटिस है या बहुत दिन से आप इससे पीड़ित हैं, तो जल्दी से जल्दी एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए जो स्पेशलाइज करता है इस उसमें। और अगर आप दिल्ली में हैं तो आप हमें दिखा सकते हैं, और सही समय पे सही इलाज कराने से नुकसान कम होता है और हम नॉर्मल जो है अपना जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ।